So good evening everybody. This is RK Mehta. Welcome to RK Education बैच कोड RKM 059. टॉपिक है वर्ब. वर्ब का डे 2 और डे 2 का पार्ट 1. तो 3 सितंबर 2021 लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक वर्ब को पढ़ लिया था. एक बार जरा फटाफट से एक बार शॉर्ट में उसको देख लेते हैं पूरी चीजें, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. देखो वर्ब की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी. एक बार बिल्कुल बैक से देख लेते हैं. बेटा अपनी अपनी साइड से म्यूट कर दो. रुको मैं ही कर देता हूँ अपनी साइड से. हाँ अब ठीक है. ये जो थोड़ी 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 घर घर की आवाज आती है ना, अब वो डिस्टरबेंस नहीं आएगी. चलो तो यहाँ से हमने क्लास स्टार्ट की थी. लास्ट क्लास में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था सब कुछ. हमने ये सीखा था कि वर्ब का जो टॉपिक होता है, जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस को बनाने के 3 रास्ते होते हैं. पहला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. यानी कि यहाँ वर्ब नहीं है. देखो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस बन सकता है. अगर हमारे पास सब्जेक्ट ना हो तो भी सेंटेंस बन सकता है. एग्जाम्पल आपके सामने है. लेकिन अगर वर्ब ना हो तो सेंटेंस इम्पॉसिबल है, नहीं बन सकता. ये हमने लास्ट क्लास में सारी बातें इसकी कर ली थी. और इवन मैंने बैकअप क्लास भी आपको दे दी थी. आज कल की क्लास का बैकअप आज दे दिया था आपको. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट सीखा था कि ऐसे वर्ब जो या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं. और जो चेंज नहीं होता, जिसपे ना ही सब्जेक्ट का असर पड़े ना ही टेंस का असर पड़े, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ देखो सुषमा लाइक सिंगिंग. सुषमा सिंगुलर है, लाइक्स लिखा गया है. अगर सुषमा की जगह हम दे लगा दें तो लाइक्स की जगह लाइक बन जाएगा. तो दे लाइक, लेकिन सिंगिंग का सिंगिंग ही रहेगा. अच्छा अगर हम इसको पास्ट में ले जाएं तो लाइक का लाइक्ड बन जाएगा, बट सिंगिंग का सिंगिंग ही रहेगा. यानी कि ये जो बदल रहे हैं ये फाइनाइट वर्ब है, जो नहीं बदल रहे हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब है. राइट. अच्छा उसके बाद फिर हमने ये पूरा चार्ट बनवाया. जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. वैसे तो मुझे लग रहा है सारे ही बच्चे थे, ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो अब्सेंट हुआ हो लास्ट क्लास में. सारे बच्चे शायद अवेलेबल थे. ठीक है. तो वर्ब को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब में हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और मेन वर्ब. और उसके बाद हमने मेन वर्ब को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब और रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब. नॉन फाइनाइट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल. पार्टिसिपल में भी हमारे पास 3 पार्ट आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. इसमें जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान सेम होती है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे भी सेम वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो यही प्रॉब्लम है कि इन दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा, है ना. पास्ट पार्टिसिपल की पहचान वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. बाकी जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल तो सेम सेम लगते हैं. ये चीजें पिछली क्लास में नहीं पढ़ाई थी गई थी, आज पढ़ाई जाएगी. ठीक है. मेन वर्ब में हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था, ट्रांजिटिव पढ़ लिया अच्छे से, इंट्रांजिटिव पढ़ लिया और रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब पढ़ लिया. आज की क्लास में हम ये जो बचा हुआ पार्ट था स्टेटिव वर्ब, ये पढ़ते हैं. ठीक है. तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ये सारा, मोनो ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव वो सब कुछ हो गया. उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब ये भी हो गया था. क्वेश्चंस भी दिखा दिए थे. आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं. चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. शी डैश शी fill in the blank. Ram and Shyam for many years. Options are A, B, C and D. Options are has been knowing. अगला had been knowing. Next has known और आखिरी had knowing. चलो भैया अब A, B, C या D वट एवर जो आपको ठीक लगे. मैं आपको आपकी आवाज भी लौटा देता हूँ. 1 मिनट. ये लो. बस अननेसेसरी अच्छी मत करना.
has known. C part. Sir, C वाला. C. Sir, C. सी वाला Sir, Yes, sir. C. C. बाप रे। Yes, sir. Has C. known. C. 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 Option C. ओके भैया, ओके Sir, ओके, C. सारे ही सी बोलने नहीं। C है सर. ओके ओके ओके, ठीक है, एक ही बार में सबके आंसर आने लगे। देखो, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है वो तो झट से आंसर दे रहे हैं स्टेटिव का, जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं वो जरा आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखो, अगर मैं सेंटेंस कहता हूँ, एक एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, और एक एग्जांपल हमने लिखा कि आई एम लाइकिंग इंग्लिश, ठीक है। अब देखो, दोनों में ही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल फॉलो हो रहा है, ऊपर भी यहाँ पे भी, है ना, दोनों में ही हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल फॉलो हो रहा है। उसके बावजूद भी फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला गलत। कभी भी आप ऐसा सेंटेंस नहीं कहते हैं आई एम लाइकिंग इंग्लिश, ये गलत है, ठीक है, लेकिन आई एम टीचिंग इंग्लिश पॉसिबल है, वो कंटिन्यूस में बन पा रहा है, ये नहीं बन पा रहा। आपको यही चीज अब समझनी है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, यानी कि जिनमें कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन शो नहीं होता, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि स्टेटिव वर्ब, देखो वैसे तो आपको कई किताबों में ये मिलेगा कि स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें कभी आईएनजी नहीं आता, ये बिल्कुल गलत लाइन है, ऐसा आप याद करके मत बैठना। कई लोग हो सकता है आपको ज्ञान फैलने वाले ये बता दें कि स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें कभी आईएनजी नहीं आता, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा याद मत रखना। स्टेटिव वर्ब को ऐसे याद रखो कि स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब हैं जिनका इस्तेमाल हाँ, स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनका यूज हम सिंपल में कर सकते हैं, परफेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में, इन दोनों में नहीं कर सकते। बाकी दोनों में कर सकते हैं, सिंपल में कर सकते हैं, परफेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में, इन दोनों में पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है इन दोनों के रूल में ही आईएनजी का यूज किया जाता है, इसलिए इन दोनों में हम आईएनजी, इन दोनों में स्टेटिव को लिखते ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दो सवाल आते हैं हमारे आगे। पहली चीज ये कि ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं जो स्टेटिव हैं, और दूसरी चीज ये कि स्टेटिव वर्ब में अगर आईएनजी आया तो कब आएगा। अब जैसे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ब था लाइक, हम यहाँ पे सेंटेंस को सिंपल में बना सकते हैं आई लाइक इंग्लिश, परफेक्ट में बना सकते हैं आई हैव लाइक्ड इंग्लिश, लेकिन कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऐसे कह रहे हैं आई एम लाइकिंग इंग्लिश, गलत, आई हैव बीन लाइकिंग इंग्लिश, वो भी गलत, यानी इन दोनों में ये गलत हो जाता, ठीक है। तो अब वही चीज अब हमारे सामने आती है कि स्टेटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे सेंटेंस के अंदर कि ये वाला वर्ब हमारा स्टेटिव था या नहीं था। दूसरी बात कि सेंटेंस के अंदर स्टेटिव वर्ब अगर हम पहचान भी ले तो उसमें फिर आईएनजी का यूज करेंगे भी तो कब, दोनों बातें सीखनी है, ठीक है। चलो देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करने का तरीका, कैसे हम स्टेटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये 4-5 लिखवा के छोड़ दूं कि बेटा ये लिख लो, ये और आखिरी में ईटीसी, तो ये ईटीसी वाला कॉन्सेप्ट ना बड़ा परेशान करता है कि नहीं है। ये ईटीसी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये बड़ा तकलीफ देता है, कारण कि अगर आपको ईटीसी में ही से ही अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो क्या करोगे, जितना हमने मान लो रट लिया उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ईटीसी वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया, देन वहां तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे में स्टेटिव का चक्कर ही छोड़ दो, वो ईटीसी का सीधा तरीका समझ लो कि स्टेटिव वर्ब को कैसे पहचानोगे, क्या ट्रिक होती है, क्या तरीका होता है जिससे आप स्टेटिव वर्ब पहचानोगे, ठीक है। देखो, कुछ एग्जांपल लिया मैंने, जैसे टीच, राइट, रन, ईट, रीड, स्लीप, लव, हेट,
फॉरगेट, फॉरगिव, एसेट्रा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कुछ वर्ब लिए, अब इनमें से आप स्टेटिव को पहचानना सीखोगे। अब जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो हर तरीके के वर्ब में वो नियम लगाना और फटाफट पता चलता जाएगा कि स्टेटिव था कि नहीं था। देखो कैसे, मान लो कि हमने कोई टाइम ड्यूरेशन ले लिया, किसी काम को हमने स्टार्ट किया 12 o'clock, ठीक है, और उस काम को हमको एंड करना है कब, 3 o'clock, यानी कि 12 से लेकर के 3 बजे तक का एक टाइम ड्यूरेशन ले लिया, राइट। अब देखो आपने 12 बजे किसी काम को शुरू किया, 3 बजे उसको खत्म किया, जैसे हमने पहला वर्ब उठाया टीच, मैंने 12 से लेकर के 3 बजे तक पढ़ाया। अगर अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे कोई अगर मेरे से पूछता है कि आपने 12 से 3 क्या किया था, तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने 12 से 3 तक बच्चों को टीच किया, आई वॉज टीचिंग दैट टाइम। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप ऐसे भी समझो, जैसे मैंने 12 बजे पढ़ाना शुरू किया आप लोगों को, 3 बजे तक मुझे क्लास पूरी खत्म करनी है, ठीक है। बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है 2 बजे का। अब 12 बजे क्लास चली, 2 बजे तक ठीक ठाक क्लास चली, और 2 बजे आप लोगों ने कहा कि सर 5 मिनट का हमें गैप चाहिए, ठीक है, पानी वानी पीने के लिए, वॉशरूम वगैरह के लिए, चाहे व्हाट्सएप वगैरह के लिए, निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट। तो आपने कहा सर 5 मिनट का हमको गैप चाहिए। मैंने कहा ठीक है भैया 5 मिनट ब्रेक ले लो। 5 मिनट का ब्रेक होने के बाद वहीं से मैं वापस आया जहाँ पे हमने क्वेश्चन को रोका था, जहाँ पे हमने इसको पॉज कर दिया था, वहीं से हमने क्या किया, क्वेश्चंस को वापस क्या कर दिया, तो कंटिन्यू कर दिया। क्या कर दिया, स्टार्ट नहीं कहोगे, स्टार्ट तो यहाँ था, यहाँ तो एंड हो गया, ये कंटिन्यू हुआ। ठीक है, कंटिन्यू हुआ। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई आपके घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, मिस्त्री वगैरह लेबर वगैरह पहले दिन आए, अब उन्होंने काम चालू कर दिया, ठीक है, अपना जो भी है घर बनाने का काम वो चालू कर दिया, ठीक है, ओके। अब उसके बाद काम थोड़ा बहुत हो गया, उसके बाद वो चले गए, फिर नेक्स्ट डे वो आए, तो नेक्स्ट डे आकर के वो उस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं या कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट तो वो पहले दिन हो चुका, कंटिन्यू करते वो हैं। कंटिन्यू हो गया, यानी जितना काम हो चुका था हम उसके आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि टीच का टीचिंग बन सकता है, राइट। अच्छा, राइट। अब जैसे मान लो कि अब राम बाबू ने सोचा कोई लेटर वगैरह लिखने का या कोई नॉवल लिखने का, 12 बजे शुरू किया, 3 बजे तक लिखना है, 2 बजे लाइट चली गई। अब इन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाद लिखूंगा, जब लाइट आ जाएगी उसके बाद लिखेंगे। तो इन्होंने 10-15-20 मिनट का गैप लिया, उसके बाद जब लाइट आ गई तो उन्होंने दोबारा से उसको चालू कर दिया। तो राइट का राइटिंग हो सकता है, यानी कि ये भी स्टेटिव वर्ब नहीं है, ठीक है। अब रन, अब जैसे रन, ठीक है, अब जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हमारी ये प्यारी सी है सुषमा और ये है चाहना, ठीक है, इसका नाम है चाहना और इसका नाम है सुषमा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को किसी ने बता दिया कि मुखर्जी नगर में भंडारा हो रहा है, ये यहाँ से दौड़ना शुरू करी, यहाँ तक दौड़ना है, ठीक है, भागते 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 इस पॉइंट तक पहुंची, लेकिन दोनों के फेफड़े फूल गए, भागते 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 हालत खराब हो गई दोनों की, ठीक है। अब ये दोनों थोड़ी देर के लिए रुक गए, रेस्ट करने लगे, ठीक है। इतने में आगे से ये आता है मटकता हुआ हीरो, इसका नाम है राम बाबू, ठीक है। राम बाबू आया, दोनों हाथ में पन्नी लिए, एक हाथ एक पन्नी में पूड़ी एक में सब्जी भर के लेके आ रहा है। इन दोनों ने देखा उत्तरी पूड़ी सब्जी आल लेके आ रहा है, तो राम बाबू ने इनको मोटिवेट किया, अरे रुको मत, जल्दी भागो, हलवा हलवा बचा, जल्दी जाओ, खत्म होने वाला है। ये दोनों के दोनों दोबारा से जहां जहां तक इन्होंने भागे थे वहीं से, मतलब अपना पन्नी जेब में, चप्पल हाथ में उठाया, वापस भागना शुरू कर दिया, यानी कि रन का रनिंग हो सकता है, यानी कि जहां तक इन्होंने खत्म कर लिया था भागने का काम, उसके आगे ही तो कंटिन्यू करेंगे, तो रन का रनिंग प्रोग्रेस कर दिया, ठीक। भंडारा लवर तो है ही है कि नहीं भाई साहब, भंडारा के सामने ना मतलब 5 स्टार होटल का खाना भी फेल होता है कई बार, तो जी करता है बस खाते ही रहे। सर लोग उसके चक्कर में यूसेन बोल्ट बन जाते हैं। उसेन बोल्ट बन जाते हैं, बात तो सही है। अब भंडारे में जाओ और अगर पन्नी ना हो जेब में, तो भैया उससे ज्यादा बेबसी और कुछ नहीं होती है ना। और लड़कियां खड़ी होने से पहले 4 बार सोचती है कि यार कोई बेइज्जती ना हो जाए, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। बताओ, घर में खाना नहीं मिलता, भंडारे में खड़ी है लड़की लाइन में। अच्छा, ईट। अब जैसे भंडारे में पहुंच गई, ठीक है, अब इन्होंने यहाँ खाना शुरू किया, भंडारे एकदम ठूस ठूस के, इन्होंने देखा ओ हलवा आ रहा है, पेल 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 पेल, अब दोनों के दोनों हलवा खींचने लगी। फिर देखा अरे सब्जी आ रहा है, पेल पेल, पन्नी तो था ही पीछे, फटाक से पीछे डालना शुरू, ठीक है।
तो ईट, देखो यहाँ से इन्होंने खाना शुरू किया, इस पॉइंट तक इनको खाना था, ठीक है। इतने में क्या होता है, इनका पूड़ी वगैरह खत्म हो गया, अब इन्होंने वेट करना शुरू किया कि चलो पूड़ी आएगी तब खाएंगे, पूड़ी आएगी तो खाएंगे। पूड़ी के इंतजार में आजू बाजू के 4-5 लोग उठ के जाने लगे कि अरे भैया अब नहीं आने वाले, चलो चलो उठो। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम नहीं उठेंगे तो बेइज्जती, तो उन्होंने जहां तक इन्होंने ब्रेक लगाया था खाने का वहीं से दोबारा ठूसना शुरू, बोला कि भैया जो है खा लो बस, ठीक है। तो जो भी था उसको मिक्स किया, चलो भैया रायता फायता जो भी है सब ठूसना शुरू, तो ईट का ईटिंग हो सकता है। अब रीड, अब जैसे राम बाबू है, इन्होंने संदीप माहेश्वरी की 3 वीडियो देख ली पूरी। अब भाई साहब इतना मोटिवेट हो गया लौंडा, अब आज तो खत्म ही कर दूंगा पूरी किताब, आज तो पढ़ ही लूंगा, ठीक है। अब इन्होंने 12 बजे रीडिंग करनी शुरू करी, 3 बजे तक रीडिंग पूरी करनी है, राइट। 2 बजे इनके दिमाग ने इनको टॉर्चर करना शुरू किया, ओ भाई, ओए चचा, ओ चचा, इसके दिमाग ने, राम बाबू के दिमाग ने इनको थोड़ा सा उंगली किया, ओ चचा, झोपड़ी वाले चचा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। अब राम बाबू कह रहा, भाई इतना पढ़ाई तो हमने कभी किया ही नहीं, बताओ यार 3 घंटा लगातार कौन पढ़ता है। तो इसने जो है 2 बजे ब्रेक ले लिया और सोचा कि चलो 4-5 घंटा अब खेल खाल के आएंगे उसके बाद पढ़ेंगे। तो वापिस आया और उसके बाद जहां तक इसने पढ़ा था वहीं से आगे पढ़ना शुरू। अच्छा, स्लीप, अब जैसे सुषमा और चाहना, ये दोनों फ्रेंड्स है, ठीक है। ये सोने से पहले इन्होंने भूत की फिल्म देखी, ठीक है। भूत की कोई फिल्म है, मान लो एक फिल्म है कंचना, भूत का आपने नाम सुना ही होगा, कंचना। एक आती है नन, कंजरी, कंजूरिंग, कंजूरिंग सॉरी, ठीक है। तो इन्होंने 2-3 भूत की फिल्में थी उसको देखी। अब जो है सुषमा और चाहना, ये दोनों उसका मजाक बना रही है। चाहना कह रही है ये कोई भूत नहीं है कंचना, अबे मैं बिना मुंह धोए आ गई, भग जाएगी कंचना, ए बताओ बेइज्जती कर रही है। कंचना को दिल पे बात लग रही है, भाई साहब ये तो बेइज्जती हो रही है मेरी। फिर कंजरी, ये वाली मूवी चलाई तो सुषमा कह रही है अबे मैं बाल खोल दूं तो कंचना भाग जाएगी, कंजरी क्या चीज है। कंजरी के भी दिल पे चोट लग गई, भाई साहब झंडे, गजब बेइज्जती है यार। वो वाला डायलॉग है ना, गजब बेइज्जती है, ये वही चीज है। तो कंचना बेचारी सोच रही है कंजरी गजब बेइज्जती है यार, ये तो डर ही नहीं रहे हमसे, हमसे पूरी दुनिया डरती है और ये कह रही है कि बाल खोल दूंगी तो ये भग जाएगी वो भग जाएगी। बेटा तू सपने में अभी बताती हूँ तेरे को। अब जो है ये सो गई। अब चाहना सोई 12 बजे, सुबह उठना है मान लो 6 बजे। रात के 2 बजे सपने में आ गई कौन, तो एक साइड से कंचना और एक साइड से कंजरी, दोनों ने हाथ पकड़ लिया कि आजा बेटा आजा, चल आ, बड़ा तू मजे ले रही थी है, आजा बेटा आजा। चाहना कह रही है दीदी माँ कसम मैं नहीं बोल रही थी, वो तो उसने पिला दिया था इसलिए मैंने बोल दिया, बिना पिए मैं नहीं बोलती, मेरे को तो डर लगता है तुमसे। नहीं बेटा तू चल, आज तेरे को लेके जाऊंगी। अब जो है ये आधी रात को सपने में उठ करके चिल्लाने लगी, मैं नहीं थी मैं नहीं थी मैं नहीं थी। मतलब 12 बजे सोई, सुबह 3 बजे या 6 बजे उठना है, आधी रात के 2 बजे तक ठीक ठाक सोती रही सोती रही सोती रही। और उसके बाद बीच में इसकी नींद खुल गई एकदम चिल्लाते हुए, मैं नहीं थी मम्मी बचाओ ऐसे ऐसे करके। मम्मी उठी और मम्मी ने 2 झापड़ कनपटी पे लगाया खींच के, सो चुपचाप। डिमोटिवेट लड़की कहीं की, जब देखो भूत की फिल्म देखती है, भूत का मजाक उड़ाती है। इसने देखा अरे कुछ नहीं है मैं जिंदा हूँ इसका मतलब, तो फाइनली अपना हनुमान चालीसा पढ़ते हुए फिर सो गई। तो स्लीप का स्लीपिंग बन सकता है, यानी कि ये ऐसे वर्ब हैं जिनको ये बीच में रोक सकती है, यानी कि बोले तो पॉज कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब लव का सोचो, क्या आप ये कह सकते हो कि 12 बजे आपने लव करना शुरू किया, 3 बजे तक लव करना है, और 2 बजे कोई आपसे पूछता भाई क्या कर रहे हो, फोन करके आपसे पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो आप कहते हो भाई अभी लव कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ भाई साहब, एकदम लगे हुए हैं, नहीं ना। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया अब फिर चालू हो गए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर कोई ये कहे अगले दिन कि भाई कल तुमने 12 से 3 क्या किया, तो राम बाबू कहता कल मैंने 12 से 3 जज साहब, कल मैंने 12 से 3 लव किया। ठीक है, किसको लव किया, तो नहीं बन सकता, तो लव का लविंग नहीं बनेगा। अच्छा, हेट, कि 12 बजे किसी को नफरत करनी शुरू करी, 3 बजे तक नफरत पूरी करनी है। और 2 बजे कोई टोक दे फोन करके और क्या कर रहा है भाई, बोला भाई नफरत कर रहा हूँ आजकल, कहाँ कहाँ कर रहा है? बिजी है, हाँ भाई बहुत बिजी हूँ अभी नफरत करने में बिजी हूँ। तो हेट का हेटिंग भी नहीं बनेगा। फॉरगेट, यानी कि किसी को भूल जाना। अब राम बाबू है, ये अपना हाथ पे एकदम चाकू लेके चालू है, भैया आज तो भूल जाऊंगा, काट गई, है ना। कोई प्रिया दर्शनी टाइप थी, काट गई इसका, ठीक है। अब ये बेचारा
परेशान, उसको मैं भूलूंगा, उसको भूलूंगा, नाम ही उसका इतना खतरनाक है, प्रिया और दर्शनी दोनों ही है। तो अब ये बेचारा भूलने में चालू है, 12 बजे भूलना शुरू किया, 3 बजे तक भूलना है, 2 बजे किसी ने आकर के पीठ पे हाथ मारा, टोक दिया, इसका दोस्त दीपक, और भाई लौंडे क्या कर रहा है, ये बेचारा भूल नहीं भूल गया, तात तेरी की। ठीक है, ये बेचारा भूल नहीं भूल गया कि मैं भूल किसको रहा था। उसके बाद दोबारा इसने याद करना शुरू किया, ठीक है, 22 थप्पड़ याद की, तब याद आया अच्छा वो प्रिया दर्शनी, फिर दोबारा भूलना शुरू किया, 2-4 जो है उसके गाने सुन लिए जुबिन नौटियाल के, फिर भूलना शुरू किया। नहीं हो सकता ना ऐसा, फॉरगिव यानी माफ करना, 12 बजे माफ करना शुरू किया, 3 बजे तक माफ करना है, और कोई 2 बजे पूछता हो क्या कर रहा है भाई, तो भाई माफ कर रहा हूँ, अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ भाई, डिस्टर्ब मत करिए, बिल्कुल माफ करने में भी बिजी चल रहा है, तो वो भी नहीं बनेगा फॉरगिव का फॉरगिविंग। यानी कि शॉर्ट में समझो, ऐसे वर्ब जिनको बीच में पॉज नहीं किया जा सकता, उसी को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। आसान है ना, जिनको बीच में पॉज नहीं किया जा सकता, ये ऐसी एक्टिविटी होती है जो मेंटल स्टेट होती है, यानी कि आप इसको कोई कंटिन्यूटी में नहीं दिखा सकते, इसको आप बीच में रोक नहीं सकते, पॉज नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसी को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर हुआ? तो कुछ स्टेटिव वर्ब मैं आपको यहाँ लिखवा भी देता हूँ, लिख लो आप। सम इम्पॉर्टेंट, लिख लेना, सम इम्पॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब, some important stative verbs जैसे love, hate, like, dislike, लिखते जाना, forget, forgive, want, need, know, belong, understand, see, hear, etc. ठीक है, ये ऐसे ऐसे वर्ब होते हैं जो स्टेटिव की कैटेगरी के होते हैं, यानी कि नॉन एक्टिविटी वाले, नॉन एक्शन वाले वर्ब, जिसमें ये सिर्फ मेंटल एबिलिटी यानी मेंटल स्टेट को शो करते हैं, इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं शो हो सकती है। जल्दी से नोट कर लो। ला 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 ला। सर लगता है लॉकडाउन में सारी वेब सीरीज देख लिए हैं। हाँ, नहीं तो मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्यों, ऐसा तुम्हें क्यों लगा? सारे डायलॉग्स वहीं से एग्जाम्पल हैं दे सर, रहे हैं या ना तो इंस्टा के सारे सारे इसलिए। मेम्स हैं, इंस्टा के मेम्स हैं, या फिर सारे वेब सीरीज के डायलॉग्स हैं। कमाल है, ऐसा 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 तो मैंने नोटिस नहीं किया कि मैं ऐसा भी बोल रहा हूँ। हाँ ऐसे जाना, बोल रहे सर आप। ऐसा है क्या? सर हम नोटिस कर रहे थे। अच्छा, हो सकता है। सर आप बाल बड़े अच्छे बनाते हैं। बाल? सर हाँ हाँ सर। सर, वो ड्राइंग बनाते हैं ना तो उसमें बाल बड़े अच्छे अच्छा बनाते हैं अच्छा आप। अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, मुझे लगा बाल ऐसे। सर हाँ सर, कौन बोला? मैं बोली नाम के साथ बोला करो, ये अय्यो मतलब क्या? हाँ हाँ सर, बोलो। ये जो रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब लिखवाया था आपने, उसमें भी तो लव लाइक वगैरह हेट वगैरह था, बिल्कुल बिल्कुल और इसमें भी है, बिल्कुल। तो फिर डिफरेंस करेंगे हम। अरे पुत्री, एक ही वर्ब दो तरीके की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती उसके अंदर, वो स्टेटिव भी हो सकता है, वो रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब भी हो सकता है? अब एक बात अच्छा बताओ कि सर, मेरा भी एक डाउट है। क्या कंचना के अंदर सिर्फ एक ही क्वालिटी होगी? हो सकता है कि वो गाना भी अच्छा गाती हो और खाना भी अच्छा बनाती हो, है? पॉसिबल है ना कि एक ही में दो दो क्वालिटी हो? ये वही है, रिफ्लेक्सिव के अंदर भी था, ये स्टेटिव के अंदर भी है। हाँ दीपक, आप पूछो। तो सर कोई मतलब जैसे एग्जांपल हो। अगर एक एक करके चलो, कंचना का बात पूरा नहीं हुआ अभी। हाँ कंचना, पहले तुम बोलो। सर मतलब अगर पेपर में आएगा तो क्या दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी लगा सकते हैं? हो पुत्री, पेपर में कभी ऐसा आएगा ही नहीं कि रिफ्लेक्सिव टेकिंग है कि स्टेटिव वर्ब है, उसमें तो उनका डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको करके भी दिखाया था। तो चाहे उसका क्वेश्चन आपका स्टेटिव की तरीके से आए
या चाहे आपका रिफ्लेक्सिव के टेकिंग के तरीके से आए, आपको तो सीधा उसका एरर ढूंढना है ना, उसमें ये थोड़ी बताना है कि ये इस कैटेगरी का भी है, इस कैटेगरी का भी है। एक ही वर्ब अगर उसको हम आइडेंटिफाई करें तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब भी है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब भी है, और यही हमारा स्टेटिव भी है। तीनों प्रॉपर्टी है इसकी। मतलब ये तीनों है, मतलब हमें कह सकते हैं कि तीनों है। बिल्कुल बिल्कुल पुत्री। अच्छा दीपक अब सर आप दिख क्यों नहीं रहे हो? आप सर का कई दिनों से कैमरा खराब है, आपको पता नहीं चला अभी तक? ओह, अच्छा चलो कल पक्का दिखूंगा कल। सर कैमरा ठीक करा लीजिए, नहीं, सर ने वरना क्रेडिट कार्ड सेल्फी यूज कर कैसे लिया ना, लेंगे। अब आ जाएगा कैमरा। चलो दीपक पूछो, क्या पूछ रहे थे आप स्टेटिव का? सर आपने इस टॉपिक की स्टार्टिंग में कहा था कि आई लाइक इंग्लिश। हाँ यहाँ पे लाइक को आपने स्टेटिव वर्ब बताया, बिल्कुल। तो मेनली इसकी मीनिंग ये हम लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मुझे इंग्लिश पसंद है। हाँ सपोज ये नेगेटिव सेंटेंस होता है, आई डोंट लाइक इंग्लिश। हाँ हाँ तो यूजुअली मुझे इंग्लिश पसंद नहीं है, लेकिन आजकल मुझे पसंद आ रही है। हाँ हाँ तो इसका बिल्कुल। क्या सेंस बनेगा सर? ओह वेरी गुड। आजकल वैसे आजकल पसंद पसंद आ नहीं है, रही है लेकिन तो आजकल आई पसंद आ रही है। एम बट दीज डेज आई एम लाइकिंग इंग्लिश, कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है। यू आर गुड क्वेश्चन। तो यू आर अ गुड तो क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो सकता है? यू आर अ गुड क्वेश्चन। अभी बताते हैं, ये कंचना ने मेरे से पहले ही बोल दिया यू आर अ गुड क्वेश्चन। चलो देखो बताता हूँ देखो अच्छा इसमें ना एक वर्ड और था, ये सी। सी ये वाला टर्म समझ पा रहे हो? सी जैसे आपने जो पूछा उसी से रिलेटेड यस पूछता हूँ। सर। जैसे मुझे सड़क पे एक आदमी दिखाई दे रहा है, तो हम इसको रहा है रही है के हिसाब से हम दिमाग में वही आता है, आई एम सीइंग अ पर्सन ऑन द रोड, ऐसा कर, है ना? ये तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा। हाँ तो आई एम सीइंग अ पर्सन ऑन द रोड सुनने में कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन देखो अब ये सी वाला कॉन्सेप्ट भी जरा क्लियर कर दूं, कई बार बच्चों को ना इसमें थोड़ा डाउट रहता है, फिर उसके बाद मैं आपको जवाब पे आता हूँ। देखो ये जो सी वाला वर्ड है ना, इसको हम रिलेट करते हैं, जैसे हम टीवी के सेंस से ही अगर मैं आपको बताऊं, जैसे टीवी में कोई भी हम जैसे न्यूज कार्टून देख, कार्टून क्या मतलब जो टीवी सीरियल होते हैं, जैसे आपने नाम सुने होंगे टुनटुन भाग्य, ससुराल समीर का, भाड़ में जाना साथियां। तो इन सब में क्या होता है कि जैसे दो कैरेक्टर हैं ए और बी, ठीक है? अब दो कैरेक्टर होते हैं ए और बी। ए और बी क्या मतलब, एक सास है और एक बहू है। ये लड़कियां देखती है ज्यादा इन चीजों को, ये सास और ये बहू, ठीक है? वो नाम सुना होगा ना, टोपी बहू, वो कुकर में से सारे चने निकाल दिए और सारे कुकर गैस पे चढ़ा दिया, ऐसे करके सर वो खाली। गोपी बहू है। हाँ गोभी, उसी में आता है ना वो भाड़ में जाना साथियां, उसी का सीरियल का नाम शायद कुछ। तो उसमें वो टोपी बहू सर होती कुछ है, भी बोल रहे उसकी हैं। वो कोयल, उसकी कोयल वो सांस का नाम होता है। तो अब जो है, ये दोनों में किसी न किसी बात पे झगड़ा होता ही रहता है। कहती है मुझे मालूम है माँ जी सच्चाई क्या है, वो कहती है नहीं माँ जी मुझे मालूम है सच्चाई क्या है। दोनों में झगड़ा हो रहा है। इतने में एक तीसरा हीरो सा उछल के आता है, कहता है रुको। अब वो रुको चार बार आवाज आती है, रुको 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 रुको। अब वो रुक जाते हैं। कोकिला की आवाज होती है। अब वो रुक जाते हैं, उसके बाद जो है कैमरामैन जो है अब इसकी तरफ कैमरा घुमाता है। अब डायरेक्टली चेहरा नहीं दिखाता, सस्पेंस क्रिएट करता है। जैसे पहले टुकड़ों में आंखें दिखा दी, टन टन टन, उसके बाद हाथ की घड़ी दिखा दी, फिर होठ दिखा दिए, है ना? उसके बाद जो है रूम में जितने लोग खड़े होंगे सबकी तरफ एक एक करके कैमरा घुमाएंगे। ये धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम, मतलब कुत्ते का बच्चा बैठा है तो उसकी तरफ भी घुमाएंगे, ये धुड़ुम। हमारा सस्पेंस और बढ़ता है कि भैया कौन आ गया अब तो बताओ। उसके बाद उस सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो है एक एक सेकंड का वो दे देते हैं, बिजली एकदम कड़का देते हैं, लाइट वाइट ऐसे करके, और उसके बाद तो पीछे से एक बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं, जबरदस्त धूम तना ना 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 धूम तना ना। मतलब एकदम ऐसा खून में उबाल आ जाता है कि अब तो बता ही दो भाई है कौन ये आया, ठीक है? और फाइनली जब 5-10 मिनट वेस्ट हो जाते हैं हमारे, तो उसके बाद जूतों से कैमरा शुरू करते हैं, और धीरे धीरे करके कैमरा ऊपर की तरफ चलता है और गर्दन तक आता है, और गर्दन तक आने के बाद अब आएगा एडवर्टीजमेंट आपका। एडवर्टीजमेंट आता है, 4-5 ऐसे लॉलीपॉप टाइप के ऐड आते हैं। आप कभी नोटिस करना, 3-4 ऐड ऐसे आते हैं जिसको देख के भी मतलब गुस्सा आता है, यार क्यों बनाया है इस ऐड को। उसमें एक बच्ची कहती है मम्मी सब मेरे को छोटी छोटी बोल के चिढ़ाते हैं, और उसके बाद पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, छोटी को दीजिए क्लिनिक प्लस। अबे तुम भी तो छोटी बोल के चिढ़ा ही रही हो उसको, बताओ बेवकूफ बना रही हो वो कहती है मम्मी सब मुझे छोटी छोटी बोल के चिढ़ाते हैं। उसकी मम्मी कहती है तुम कहाँ छोटी हो, तुम तो इतनी बड़ी हो। और पीछे से फिर वो आंटी बोलती है छोटी को दीजिए क्लिनिक प्लस। अबे छोटी तो तुमने फिर बोल ही दिया उसको तुम खुद उसको चिढ़ा रही हो और कह रही हो कि कोई ना चिढ़ाए है।
अच्छा, एक आंटी छत पे सर एडवर्टीजमेंट निकलने के बाद सर सर दोबारा से वही सीन दिखाएंगे 5 मिनट के लिए वही और सर सारी चीजें एपिसोड होती खत्म हो रहती है। जाता है। अब देखो, एक एक आंटी वाह छत पे वाह वाह। एक आंटी छत पे खड़ी होकर के टंकी चेक करती है, अरे सारा पानी इसी ने खत्म किया होगा। अब ऐसी एक कंचन जैसी एक सुंदर सी लड़की आती है 2 बाल्टी हाथ में लेकर के, और कहती है आंटी पानी खत्म नहीं गया, बचाया है। अरे पागल, बचाया था तो टंकी में छोड़ देती, सोचने वाली बात है। अरे बचाया था तो टंकी में छोड़ देती, वो पागल औरत ने कितनी गालियां दे दी होगी अब तक तुम्हें, हद है ना। तो ऐसे 4-5 ऐड आएंगे। आंटी मानती नहीं ना इसलिए। और उसके बाद अब वो रिन रिन का ऐड दिखाने के चक्कर में पूरे मटिया मेल कर देते हैं। और एक तो उससे खतरनाक ऐड आता है कि एक छोटा सा बच्चा है, उसका जो है मतलब तीन तीन चार बच्चे हैं ऐसे, वो कीचड़ में खेल रहे हैं, और ऐसे सुंदर सुंदर से 3-4 मम्मियाँ आती है और कहती है देखो कितने जम्स होंगे। अब मैं ये सोच के हैरान हूँ, भैया कहाँ मिलती है ऐसी मम्मियाँ जो कीचड़ में खेलते बच्चों के जम्स ढूंढती है। हमारी मम्मियाँ तो पहले लट तोड़ देती, उसके बाद कहती कपड़े तेरा बाप धोएगा। बताओ, वो लाइफ बॉय के ऐड से वो बन जाता घड़ी का ऐड। वाकई में सोचो, ऐसे ही तो होता, कपड़े तेरे पिताजी धोएंगे आकर के, हाँ? और उसमें से एक एक कहती है हाँ रोहन संभाल लेगा, हाँ, रोहन ताऊ लग रहा है सबका, वो संभाल लेगा, पागल बना रही है। ठीक है। तब सोचो, रियल लाइफ में क्या ऐसा कभी होता है कि आपने किसी को देखा, जैसे आप मान लो क्लास में बैठे हो और अचानक से पीछे से कोई बच्चा एंट्री करता है, तो अब आपने उसको पैरों से देखना शुरू किया, बिल्कुल यहाँ से देखना शुरू किया, और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो। और पीछे यहाँ आगे से चाहना जो है ढोलक बजा रही है, धूमता ना ना धूमता ना ना, एक बच्चा लाइट को जला रहा है, बुझा रहा है। अब भाई साहब, वो जो बच्चा आया है ना, वो देख के भग जाएगा कि सारे पागल है भाई, भागो यहाँ से। तो मैं पूछू बेटा देखा तुमने, कितना देखा है? अब चाहना कह रही है सर मैंने घुटने तक देख लिया, मोनिका कहती सर मैंने गर्दन तक देखा था, बस थोड़ा सा और रह गया। अंशुल कहता सर मैंने शुरू ही किया था, अभी देखना वो भाग गया। है ना? तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा ना कि पहले थोड़ा देखा फिर और थोड़ा देखा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए रियल रियल लाइफ में हम सी वाला जो वर्ड होता है इसको यूज ना करके, सी का एक सब्स्टिट्यूट होता है लुक, और टीवी के सेंस में सी का सब्स्टिट्यूट होता है वॉच, उसको यूज करते हैं। यू आर वॉचिंग बोलते हैं ना, यू आर वॉचिंग दिस चैनल, यू आर वॉचिंग दिस। टीवी में हमेशा वॉच आता है, कभी भी नोटिस करना, क्योंकि वॉच का मतलब है कि आप उसको वहां रोक सकते हो। जैसे मान लो कि आप जो है टीवी पे या अपने फोन में जो है प्राइम वीडियो लगा करके काका काका सीख रहे हो, ठीक है, मतलब मिर्जापुर देख रहे हो। तो आपको पीछे से आवाज दे दी किसी ने, अब आपने उसको बीच में ही पॉज कर दिया कि चल ठीक है भैया बाद में आकर के देखेंगे। अब उसके बाद आपने पॉज कर दिया, जब काम हो गया आपका तो वहीं से उसको दोबारा कंटिन्यू कर दिया, तो कंटिन्यू करके उसको आगे भी देख सकते हो। समझे? इसलिए हमेशा टीवी के सेंस में वॉच बोला जाता है, और रियल लाइफ में सी बोलोगे तो सर आएंगे जैसे कि नहीं। आपने कुछ याद किया हुआ सर, फिर जैसे आपको किसी ने आपसे वो चीज पूछ रहे तो सर आपको याद नहीं आ रही, और फिर 5 मिनट बाद आपको ऐसे दिमाग में तो आ बेटा जाती एक है ही बार हाँ में ये तो मैंने सुनो, पढ़ा था ये आंसर है। अगर याद आएगा तो एक ही बार में तो पूरा याद आएगा, ऐसा तो है नहीं ना कि भाई मैं किसी को भूलना शुरू किया, जैसे मैंने अंशुल का नाम भूलना शुरू किया, तो पहले ए भूल गया, फिर एन भूला, फिर एस, ऐसा करके तो नहीं होगा भाई। भूलूंगा तो एक ही बार में, याद आएगा तो एक ही बार में, है ना, सडनली एक साथ ही। चलो अभी मैं बाकी चीजें दोबारा क्लियर करता हूँ, डोंट वरी। अभी 1 मिनट और बचा हुआ है क्लास का, तो उसके बाद अभी दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है? होल्ड करो। सर आपने तो कहा था कि आज डाउट वो अभी एक ही और सेशन निकाल होगा। करके रखो, आप लोग अपने अपने डाउट सर निकाल के रखो, ठीक है बेटा? सर 2 मिनट के गैप के बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने डाउट पूछना, ठीक है कंचू? ओके